नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पतंजलि में पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शॉल उड़ाकर फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पतंजलि विशेष अनुसंधान केंद्र ले जाकर पतंजलि द्वारा देश हित में किए जाने वाले कार्यों का अवलोकन कराया। आयुर्वेद व योग के क्षेत्र में पतंजलि द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों को आनंदीबेन पटेल को अवगत भी कराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगरी अयोध्या में दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट की प्रस्तावित धर्मशाला के शिलान्यास पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंत्रोच्चारण के साथ ही हवन यज्ञ में आहुति दी है। सीएम धामी ने कहा है कि धर्मशाला के निर्माण के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले देश और दुनिया के सभी राम भक्तों को विश्व स्तरीय आवासीय सुविधा मिलेगी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और मंदिर को दिव्य और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। मंदिर निर्माण से अयोध्या पूरी दुनिया के लिए एक धार्मिक केंद्र बन जाएगा। अयोध्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मणि रामदास की छावनी पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। सीएम धामी ने महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य को भी उनकी जानकारी ली है। महंत नृत्य गोपाल दास ने धामी को राम नाम भेंट कर आशीर्वाद दिया है। सीएम धामी ने मणिराम दास की छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास से भी आशीर्वाद लिया है। सांसद लल्लू सिंह, विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज व प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गोंडा पहुंचे हैं। गोंडा के नवाबगंज स्थित महेशपुर गांव में भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। वहीं दिल्ली सेवा धाम अयोध्या द्वारा बनाए जा रहे धर्मशाला का भूमि पूजन उन्होंने किया है। सीएम धामी ने उनके स्वागत में साधु संतों के साथ ही स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। महेशपुर गांव में दिल्ली सेवा धाम यात्रियों के लिए बनवाएगा धर्मशाला। बता दें कि सरयू नदी के किनारे महेशपुर जो है वहां पर स्थित है। बहुत ही अच्छा देखिए, आज की राम राज्य के हम कल्पना करते थे, वो राम राज्य पूरे भारतवर्ष के अंदर आज मोदी के नेतृत्व में राम राज्य के हम लोग हम बहुत कल्पना करते थे राम लला बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, हम की सरकार मोदी के नेतृत्व में बनी और भगवान राम का निर्माण उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से अगले 2-3 दिनों तक चारधाम सहित अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन, पुलिस प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए स्थानीय निवासियों और यात्रियों को सतर्कता बरतने और नदी नालों से दूर रहने की और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू से फोन पर बात की है और प्रदेश की स्थिति की जानकारी ली है और निर्देशित भी किया है, जिसमें पुलिस, एसडीएफ और एसडीआरएफ और अन्य संबंधित कर्मचारियों को संवेदनशील इलाकों पर हाई अलर्ट रखा जाए। बारिश का बता रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। हाँ, आवाज आ रही है। कौन सी जगह ज्यादा होने की संभावना है? थोड़ा डीएम वगैरह आपको प्लस करवा दीजिए, सब लोग प्लस करवा दो ना। एक जो है सभी डीएम को चारधाम वाले करवा और थोड़ा सा एक बीसी भी कर लें तो ठीक है। दिक्कत तो नहीं, बीच तो उससे हो जाएंगे जहाँ थोड़ा एक दिन अनुमान निकाल दीजिए लोगों को जो है पहले से अपील कर देंगे कि भाई एक दिन अपना यात्रा जो है रोक लें।
उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के चलते पुलिस फोर्स को भी अब अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही पहाड़ों की हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अगले 48 घंटे मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड के लिए भारी बारिश की संभावनाएं जो हैं जताई है। आईजी अमित सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया है कि अधिकारियों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहने के निर्देश दिए हैं। कहीं से कोई सूचना आती है तो जल्द ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा सके। इसके लिए उच्च अधिकारी खुद हर स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो भी है उसमें हमारे चूंकि फोर्सेज में वायरलेस के फोर्स, हमारे एसडीआरएफ का फोर्स जो कि फर्स्ट रिएक्शन हमारे पूरे करते हैं, और साथ में लोकल पुलिस मिलकर, ये तीनों मिलकर ही जल्दी से जल्दी किसी भी स्थान पर जाकर कार्रवाई करती है। तो हमारा ये कहना है कि अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन एहतियातन हर जगह जो संभावित स्थान है वहां पर अलर्ट करने को कह दिया है। खबर चमोली से है, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 18 अक्टूबर को अवकाश घोषित कर दिया है। अगर इसके साथ ही बात की जाए तो जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तैयारियों के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जारी किया गया है, हैवी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। तो उसको देखते हुए जो हमारा यात्रा मार्ग है उनमें हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आगामी 2 दिनों के लिए वे अपनी यात्रा को टाल दें, और जो लोग बद्रीनाथ पहुंच गए या बांडुकेश्वर पहुंच गए हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे जोशीमठ या किसी अन्य स्थान पर रुकने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड के सूबेदार अजय रौतेला के शहीद होने पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर शहीद सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। वहीं सीएम ने उनकी शहादत को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश यतीश्वरानंद ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। चमोली जिले के सांकरी गांव निवासी सैनिक युगंबर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया है और पूरे सम्मान के साथ मुख्य उनको अग्नि दी गई है। अंतिम संस्कार में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश सिंह भंडारी भी वहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सैनिक युगंबर सिंह 17 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। वर्तमान में वे सेना की 48 RR रेजिमेंट जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर थे। 14 अक्टूबर की रात को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में युगंबर सिंह शहीद हो गए थे। गत दिनों उत्तराखंड के 4 जवान आतंकवादियों से मुठभेड़ में मेरे क्षेत्र के और आगामी स्थान में उपस्थित है। युगंबर गुनार का था देश के लिए हमारे बच्चे का जब्ता है, तभी फौज में गया है और बहुत दुखद है। मैं देश को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आर्मी का जो बंदा हमारा भाई शहीद हुआ है, उसने इस घाटी का नाम रोशन किया है, पूरे प्रदेश का, देशवर्ष का नाम रोशन किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है।
नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। खुदी को आजमाया है, वे अंदाज आया भी मैं हूँ शिफ्ट प्लस पान मसाला। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत मां का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस वर्ल्ड का जश्न का ये जश्न है, जश्न का जश्न। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करीब 1 बजे पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां विधायक हरीश धामी अगर बात की जाए तो सहित कई पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम हरीश रावत का स्वागत किया है। वहीं हरीश रावत एक्सीलेंस फाउंडेशन पब्लिक स्कूल विंड पहुंचे हैं, जहां हरीश रावत ने कई पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए आधा दर्जन लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। साथ ही कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर और 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति भी इस दौरान बनाई गई है। कुमाऊं और गढ़वाल वासियों को इस बात का गौरव है, यहाँ तक कि 1962 की लड़ाई में भी रेजिन मिला कि बैटल फील्ड का जिक्र, उसका अध्ययन दुनिया की सारी सेनाएं करती, क्योंकि वो अपने तरीके का अद्भुत लड़ाई। मेजर लक्ष्मण सिंह, जो उस समय सिपाही लक्ष्मण सिंह थे अरुणाचल में, जिसने अकेले दम पर चीन की एक पूरी 300 लोगों की टुकड़ी को। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने निर्वाचन आयोग से मांग की है और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मतदान का अंतिम चरण 15 मार्च 2022 को करवाने का अनुरोध किया है। उपाध्याय ने सभी राजनीतिक दलों, मुख्यमंत्री और सभी सांसदों से भी इस संबंध में आयोग से अनुरोध करने की अपेक्षा की है। किशोर ने कहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को संपन्न हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि 23 मार्च से पूर्व विधानसभा का गठन संवैधानिक बाध्यता है। ऐसे में इस दिशा में सभी को आयोग से बात करते हुए चुनाव को 15 मार्च तक संपन्न कराने की मांग करनी चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड में फरवरी के माह में बर्फबारी और जबरदस्त ठंड रहती है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड में तोड़ मरोड़ का खेल शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर के बाद अब घर वापसी के बाद लगातार बीजेपी को टाटा बोलकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की राजनीति के बदलते समीकरण को देखते हुए कांग्रेस के पदाधिकारी आगामी विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ अपनी जीत का बिगुल बजा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी लगातार जनता के साथ जो है वो छल कर रही है।
कांग्रेस परिवार में जुड़ने के बाद आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और बहुत अच्छी विचारधारा है कांग्रेस की। सर्वजन और सारे समाज को साथ लेके चलने वाली विचारधारा के साथ मैं आज अपने परिवार में आके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। समस्त जातियों को, समस्त धर्म को एक गुलदस्ते के समान आपस में मेल रखते हुए, आपसी भाईचारा रखते हुए, विकास की बात करते हुए आगे बढ़ रही है। और मिशन 2022 को कामयाब करने का जो लक्ष्य है, उसमें आप सब लोगों के आने से वो अब सुनिश्चित हो चुका है कि हम 2022 का मिशन पूर्ण बहुमत के साथ पार करेंगे। रुड़की के धनौरी में स्थित पीएनबी बैंक में आग लग गई है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से बैंक का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। दिल्ली के धनौरी में पीएनबी में आग लगी है, तो मैंने वहीं से मेरे यहाँ पर किरान कल्याण ड्यूटी में हमारे फायर टैंकर लगे हैं 2, हमारे कर्मचारी आग बुझा रहे थे, तो मैं भी अंदर जाके देखा तो आग थोड़ी हल्की फुल्की सुलगी हुई थी और बाकी हमारे कर्मचारियों ने मेरे आने से पहले ही बुझा दिया गया था। लक्सर इलाके में एसडीएम अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है। एसडीएम ने अवैध खनन से भरे 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को और एक डंपर को भी परिवहन करते हुए पाया है। उन्होंने सभी गाड़ियों को अपने आवास पर लाकर सीज कर दिया है। एसडीएम ने बताया कि क्षेत्र से अवैध खनन की सूचनाएं लगातार मिल रही थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। एसडीएम की इस कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो इसमें कल यहाँ इसमें अपनी टीम के साथ दबिश की गई, तो 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर अवैध परिवहन करते पाया गया, तो उसको सीज कर दिया गया है और उस पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 1 दर्जन से ज्यादा इन्वर्टर बैटरी भी बरामद की है। सीईओ अक्षय प्लाट कोंडे का कहना है कि हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के स्वामी ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बबलू, अनिकेत सिंह और प्रीतम सैनी को गिरफ्तार किया है। इन्वर्टर के गोडाउन से बैटरी या इन्वर्टर और बाकी रिलेटेड मशीनों की चोरी की सूचना आई थी, अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 दिन में इसका खुलासा किया गया, जिसमें लगभग पूरी रिकवरी भी हुई है और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कालाढूंगी आदर्श नवयुवक श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने मुख्य हाईवे मार्ग पर संचालित शराब भट्टी दुकान को हटाने की मांग की है। पदाधिकारियों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा है कि रोज शाम के समय मुख्य मार्ग पर गाड़ियां खड़ी होने से लंबा जाम लगा रहता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। रामलीला चल रही थी और इसी बीच रोड में एक्सीडेंट हुआ और उसने बहुत ड्रिंक करी थी रात को। इसी के कारण लेते हुए हमने आज तहसील में ज्ञापन दिया और एसडीएम महोदय से ये बुलाया गया है कि क्या कहते हैं, जल्द से जल्द इस कालाढूंगी वाइन शॉप को दूसरी जगह शिफ्ट करा जाए। तो ये मुझे अभी ज्ञापन दिया गया है कि लोगों से बातें करूँगी, कहीं और जगह जो हमारे पब्लिक प्लेस से थोड़ा सा हटके हो, जहाँ पे महिलाओं का बच्चों का आवागमन ना हो, वहाँ पे शिफ्ट कराने की बात मैं करूँगी। उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अराजकता का माहौल हो रहा है। क्या होता है कि यहाँ पर ओवर रेटिंग वो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनसे 2-2 महीने जो वाइन शॉप में जो लड़के काम कर रहे हैं, उनकी 2-2 महीने ये सब कुछ होता है, फिर बाहर वो झगड़ा होता है। खबर हरिद्वार से है, जहां आरजे काव्या की जागरूकता टीम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 7 दिन तक यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। शहर के प्रमुख चौराहों पर नाट्य कलाकारों की प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जाएगा। तो मेरी ये कोशिश करेंगे कि रंगमंच के तरीके से लोगों को आकर्षित किया जाए और जितने रावण के जो सर थे उतनी ही बुराइयां अगर हम अपने अंदर से निकाल लें, उसको ट्रैफिक रूल्स को पालन करते हुए, तो काफ़ी जान माल का जो नुकसान होता है हमारा, उसको कम किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई बेसिक बात बतानी होती, बड़े सीरियस तरीके से बताते हैं तो लोग उतने अट्रैक्ट नहीं होते हैं, सबको एक आकर्षण चाहिए होता है। तो हमको ये लगा कि हम इस तरह का एक रावण क्रिएट करें और रावण दहन हर बरस करते हैं, लेकिन ये वो बुराइयां जिनको हम रोज शहर की सड़कों पे नहीं मान रहे होते हैं।
खबर मसूरी से है, जहां लॉज डलहौजी नंबर 10 मसूरी द्वारा एनुअल केयर एंड कंसर्न कार्यक्रम भारत करुणा क्यूलू मूवमेंट मुंबई के सहयोग से फ्रीमेंशन हॉल मैसोनिक लॉज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। करीब 100 आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस दौरान सम्मानित किया गया और आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की थी। इसके साथ ही कोविड से पीड़ित मरीजों की जान बचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। कोरोना के टाइम पे जिसमें सबके सब डरे बैठे थे या किसी न किसी तरीके से प्रभावित रहे, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान देना, ये सब लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत अपनी तरफ से एक कम से कम जो हम कर सकते थे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर आकर पता लगा कि इनके द्वारा जो है अनेकों जगह सोशल वर्क किया जाता है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि लादूर में और अन्य जगह जो गरीब बच्चे हैं उनको यहाँ पर सहयोग दिया जाता है। और इस कोरोना काल में जो सेकंड फेज था उसमें जो वैक्सीनेशन का काम है, मुझे लगता है कि किसी संस्था ने यदि मसूरी में कोई काम किया है तो सबसे ज्यादा काम इस संस्था ने किया है। और इसके लिए मैं इनके सभी अध्यक्ष, सचिव और जो सदस्य हैं उनको जो है धन्यवाद करता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।